हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द गोल्डन टाइम। सो गाइस, हम फाइनली अपने मौसी के घर पे पहुंचने वाले हैं और फिर पहुंच के मम्मी ने थोड़े बहुत आलू वगैरह निकाले और आप देख सकते हो मम्मी आलू को निकाल रही हैं। बड़ा हालो था ने इदी फे बगाड़ तो यो ही फे बचरी ही फे चा तो यो ये तो पलटो दी ओ ये तो पलटो ना ना किनार बगाड़ो किनार। यहाँ पे मौसी ने कहा कि इस पे से निकालो और मम्मी ने कहा कि ठीक है, लेकिन इसको नीचे से निकालते हैं, साइड साइड से निकालते हैं। फिर मम्मी ने उस पेड़ को वैसे ही सेट कर दिया ताकि आलू फिर से और निकले, मतलब और हो जाए। और देख सकते हो खेत के आलू, नो केमिकल, नो खाद, कुछ भी नहीं है, बस जो है पहाड़ों का है। मिर्ची कितनी अच्छे से गोड़ी गई है और मम्मी अभी इस आलू को निकालने के बाद इसको अच्छे से ना पैक कर देगी ताकि फिर से इसमें आलू आ जाए। मैं, मेरी मौसी और मेरी बड़ी भाभी जी निकल रहे हैं घास के लिए और मौसी और भाभी जी आगे से जा रहे हैं कंडी लेते हुए और मैं पीछे से जा रही हूँ उनको फॉलो करते करते। और वहाँ से भाभी जी अपने घास के लिए चली गई और मौसी और मैं अपने अलग तरफ चले गए। और सामने से मेरे बड़े पापा जी आ रहे हैं, मतलब जिब्बा बोलते हैं हम, तो बोल रहे थे कि कहाँ जा रहे हो। हमने कहा घास के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं और मेरी मौसी खेत में पहुंच चुके हैं और पीछे से वो लड़की देख रही हो, मेरी मौसी की बेटी है। और अब हम काटने वाले हैं घास को, तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरी मौसी ने शुरू भी कर दिया इसी बीच में घास काटना और मौसी ने बोला कि थोड़ा बहुत तो भी काट ले। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो मैं भी काट देती हूँ। और तब तक वो लोग लड़की देखो उधर चली गई। अब देखो मैं भी थोड़ा बहुत घास काट लेती हूँ क्योंकि मौसी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो मैंने भी उनकी हेल्प कर दी। और फिर मैंने बहुत सारे घास काट दिया और आप देख ही सकते हो यहाँ का मौसम भी कितना सुंदर हो रखा हुआ है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो रखी हुई है। फिर मैंने आधा से ज्यादा घास काट दिया और फिर मौसी ने कहा कि चलो ठीक है इतना तो हो गया और थोड़ी बहुत कंडी के लिए भी काट दो, मतलब थोड़ा हम पेट में लेके जाएंगे तो थोड़ा कंडी के लिए लेके जाए। तो छोटे छोटे घास मैंने यहाँ से काट दिए। वैसे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं हाथ ना कट जाए क्योंकि कभी मैंने किया नहीं ये काम, तो थोड़ा बहुत घबराहट तो हो ही जाती है, आप देख ही सकते हो। और फाइनली घास काट दिया है और ये देखो ये अलग से हैं जो बड़े से हैं, मतलब बड़े घास हैं, इसको पीठ पे। अब मैं इस घास को लेते हुए जाऊंगी और मेरी मौसी कंडे में लेते हुए जाएंगे और आगे से ये बच्ची निकलते हुए जा रही थी दरांती लेते हुए और मैंने देख ही लिया, मतलब कि आप देख ही लीजिए। ये देखो मैंने पीठ पे उठा के लेके जा रही हूँ दो कंधों में और पीछे से आ रही है मेरी मौसी और अब हम निकल रहे हैं घर की ओर, देख सकते हो। और जो मैंने रखा है वो अलग बड़ा वाला घास है और जो मेरी मौसी लेके आ रही है वो कंडे वाली छोटे छोटे घास जो मैंने काटे हुए थे वो है ये। वैसे कि तो दोनों में हेल्प की थी मैंने। दोस्तों मैं अब गौशाला में पहुंच चुकी हूँ और अब बस रख दिया है मैंने। अब मेरी मौसी भी आ चुकी हुई है वहां से घास लेके कंडी में और वो अब देंगी गाय को। गाय भी इतनी देर से मौसी का वेट कर रही थी कि कब मौसी लेके आएंगे घास और मैं कब खाऊंगी। और अब मैं निकल पड़ी हूँ लाइटर लेने या फिर माचिस लेने क्योंकि हमने अब कूड़ में अपने गौशाला में अब आग जलानी है थोड़ी सी। तो मम्मी से लेने जा रही हूँ मैं, फटाफट में जाती हूँ और फटाफट में लेके आती हूँ। ऊपर जाना है और मैं लेते हुए आ गई हूँ लाइटर नहीं माचिस और मेरी मौसी जगा रही है आग। 2 बार तो मैंने ही ट्राई कर लिया कि जगाऊंगी लेकिन जगा वो फिर बुझ गया, इसीलिए अब मेरी मौसी जगा रही है और उन्होंने जगा भी दिया। देखो कितना अच्छे से आग लग गई, जग गई। अब मैं और मेरी मौसी जा रहे हैं ऊपर वाले घर में और वहाँ पे मिर्ची गोड़नी है, मतलब वहाँ पे थोड़ी सी मिर्ची को अच्छे से सेट करना है। और हम पहुँच चुके हैं बस अब थोड़ी ही देर में और मैं कुटौ भी लेते हुए आ गई। कुटौ लेने आई हूँ, इसको हम कुटौ बोलते हैं। इससे गुड़ाई की जाती है और अभी हमें गुड़ाई करनी है इसीलिए लेके जा रही हूँ मैं। देखो ये है प्याज का बीज और इसको प्याज लगाने के लिए यूज किया जाता है और कितना सुंदर फूल भी दिख रहा है। और देख सकते हो यहाँ पे मेरी मम्मी गुड़ाई कर रही है और यहाँ पे मेरी मौसी जी कर रही है। उनमें से जो घास होते हैं, जंगली घास होते हैं, उनको निकाल रही है और उनको अच्छे से सेट कर रही है क्योंकि ये क्या होता है कि मिर्ची को ग्रो करने से रोकता है। और आप देख सकते हो दोनों अच्छे से लगे हुए हैं कामों में और मैंने भी थोड़ी बहुत उनकी हेल्प की थी क्योंकि वहाँ पे मिर्ची को सेट करने के लिए थोड़ा सा गार्डन को सेट करना था
और फिर थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, इन फूलों के साथ खेलने लग गए, प्याज के फूल के साथ। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि थोड़ी हेल्प कर दे, तो फिर मैंने भी थोड़ी सी हेल्प की और उन्होंने ऑलमोस्ट आधा कवर कर चुका है, आधा निपटा लिया है। और मौसम भी देख सकते हो ही कितना ही सुहाना हो रखा है, कितना अच्छा हो रखा है। बारिश होने वाली है क्योंकि मौसम ऐसे ही हो रखा हुआ है। चारों तरफ से आप देख सकते हो काले बादल। और यहाँ से दो बदमाश दौड़ते हुए आए कि मम्मी क्या कर रहे हो, कहाँ हो। फिर वो क्या किया है कि उन्होंने वो शॉप पे चले गए कुछ ना कुछ खरीदने के लिए। और इसको देख सकते हो पता नहीं क्या बोल रहा है। दोस्तों अब मैं घर जा रही हूँ और ये बैगन हमारे गार्डन में से लिए मैंने, तोड़े हुए हैं और अब इसकी सब्जी बनाएंगे हम। तब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आप सभी से एक और बात कह देती हूँ कि बारिश होने लग गई है और मौसम देखो चारों तरफ बादल बादल से हो गए हैं। मौसम भी पूरी तरह ख़राब हो रहा है बस काफ़ी दिनों से। देखो मौसम कैसा ख़राब हो रखा हुआ है। और आज तो मैं अपनी मौसी के घर पे ही हूँ। बारिश हो चुकी है, बस अब थोड़ी बहुत देर में मैं सब्ज़ी वगैरह लगा लेती हूँ और फिर मैं चली जाऊँगी अपने घर बारिश कम हो जाने के बाद। तब तक यहीं पे रह लेती हूँ और मम्मी भी आने वाली है और मैं इसकी सब्ज़ी लगा लेती हूँ जब तक, है ना। भट्टू दिस इज़ कॉल्ड भट्ट। ये बैगन है ना, तो हमारे भाषा में से भट्ट बोलते हैं। इसकी सब्ज़ी लगाएंगे आज हम। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में।